आप देख रहे हैं पूर्वांचल। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई जिससे आप चौंक जाएंगे। ये कहानी है एक छोटे बैंक की, जिसने गरीबों की मेहनत की कमाई पर डाका डाला और फिर फरार हो गया। सोचिए, दिन रात मेहनत करने वाले मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी, जिन्होंने अपना पसीना बहाकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए। उन्हें भरोसा था कि बैंक उनकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखेगा। लेकिन हुआ क्या? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बिछया में सुनील सिंह चौहान ने एक शाखा खोलकर लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए। कहा गया, यहाँ जमा कीजिए, ब्याज भी ज्यादा मिलेगा और पैसा भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन कुछ सालों बाद बैंक बंद कर वह फरार हो गया। गरीबों का लाखों रुपया डकार कर बैंक के मालिक और कर्मचारी फरार हो गए। ये धोखा सिर्फ पैसों का नहीं, ये धोखा है गरीबी और भरोसे का। लोग अब दर दर भटक रहे हैं। कई परिवारों की जिंदगी उजड़ गई है। किसी की बेटी की शादी अटक गई, किसी का इलाज रुक गया, तो किसी का बच्चा स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गया। ये कौन है? सुनील सिंह चौहान। जैसे बिछिया हनुमान मंदिर पे एक बैंक चलता था, आवर गोल्डन फ्यूचर निधि लिमिटेड के नाम से, अक्वासी बैंक उसको बोलते थे। वहाँ वो उसके संस्थापक थे श्री सुनील सिंह चौहान और बंटी चौहान। दोनों लोग हम लोग लगभग 15 एम्प्लॉय हैं। रजिस्टर्ड एजेंट लगभग 300 के आसपास है। हम लोग मुख्यतः लोगों से कलेक्शन करके बैंक में पैसा जमा करते थे और लोगों को रसीद देते थे। लोग वहाँ जाते थे, मैच्योरिटी होने पे साइन करके अपना चेक ले लेते थे, पैसा मिल जाता था। पिछले कितना जमा करते थे आप लोग? कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई 500, हाँ कोई 500, कोई 1000, जिसका जितना कैपेसिटी। ये बैंक कब से चल रहा था? ये 2016 से रजिस्टर्ड है मेरे ख्याल से, एमसीए के अंदर 2016 से रजिस्टर्ड है ये। और लगभग 2016 10 9 साल हो गया। 8 साल तक ये बहुत अच्छे से चला है। दिसंबर से ये पेमेंट देने में आनाकानी करने लगे। हम लोग की सैलरी तक ये दिसंबर से बंद कर दिए थे। बोले थे बैंक का हालत ठीक नहीं है, मेरा ज़मीन बिकने वाला है, ज़मीन बिक जाएगा तो हम पैसा देंगे। तो हम लोग काम कर रहे थे और अभी तक सैलरी उसी में फँसी है, दिए नहीं। मुख्यतः हम लोग ये करते थे कि कलेक्शन करके, जैसे भी कलेक्शन करके जमा करके और रसीद दे देते थे। 9 तारीख को राखी के दिन ये बोले कि हम जा रहे हैं अपने ससुराल, अपनी वाइफ को लेके, और कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन हम लोग से कुछ कैश पैसा भी कलेक्शन में से किसी से 10,000, किसी से 4,000 लेके वो चले गए। फिर वहाँ जाने के बाद पता चला फ़ोन बंद था, 2-4 दिन फ़ोन बंद रहा। फिर एक दिन फ़ोन आया कि तुम लोग कलेक्शन मत करना, कलेक्शन जब हम आएँगे तो आगे देखा जाएगा क्या होगा। उसके बाद से फिर से इनका फ़ोन बंद हो गया। तो यहाँ पे आए हैं क्या करने? यहाँ पे आए हैं हम लोग शिकायत दर्ज कराने कि हम लोग की सैलरी और लोगों का पैसा भी उनको पकड़ के लाया जाए। हम लोग समझौता करने के लिए भी कितने तैयार लोगों हैं। का पैसा है? लगभग 1500 लोगों के आसपास, 1200 से 1500 लोगों के आसपास, और 5 से 10 करोड़ के आसपास 5 से 10 करोड़। हाँ, 5 से 10 करोड़ के आसपास गबन करके भाग। हाँ, गबन करके भाग गए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? वो यहीं के रहने वाले हैं। जब हम लोग देखें कि जब हम लोग देखें कि इनका बैंक का जब हम लोग देखें उनके बैंक का स्थिति गड़बड़ा रहा है, तो हम लोग सामूहिक रेजिग्नेशन देने वाले थे, जितने कलेक्शन वाले थे। तो वो बोले कि मेरा पर्यटन विभाग में ज़मीन बिकने वाला है, ज़मीन बिक जाएगा, सबका पैसा दे देंगे। और मई में वो बोले कि कुछ ज़मीन बिकना है। मई में उनका ज़मीन बिका भी, मई-जून में 20 लाख रुपए आया भी, कुछ कस्टमरों का पैसा गया भी। हम लोग भी अपनी सैलरी मांगे, तो वो बोले कि जो अगला ज़मीन बिकेगा उसमें सबका पैसा हो जाएगा, जितने लोग का बाकी है सबका, तुम लोग का सैलरी भी। लेकिन वो बेचने से पहले ही फरार हो। नीतीश कुमार। मांग कर रहे हैं सर। हम लोग 18 तारीख से प्रशासन के पास, सर साहब और बाबा के पास भी गए थे, वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई। सर हम लोग बहुत जगह गए, लेकिन कोई भी हम लोग को आश्वासन नहीं मिला। घर पे भी उनके जाते हैं, उनके पापा हैं, उनके भाई हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं है सर। सर हम लोग इतने गरीब हैं सर, हम खुद एक औरत हैं, काम करते हैं उनके यहाँ। सर सबको सरकारी जॉब तो मिलता नहीं है सर, प्राइवेट काम के लिए दुनिया भागता है। सर हम भी 3 घंटे शाम को कलेक्शन करते थे, सुबह वहाँ जमा कर देते थे। यहाँ तक कि उसी में सेविंग खोल कर भी जमा होती थी। मेरी सर लड़की विकलांग है, वहीं से मेरी रोजी रोटी चलती थी। अब तो वो चले गए सर, तो तुरंत पैसा भी नहीं किसी के पास है। क्या मांग करती है? सर हम बस इतना मांग करते हैं सर, उनको ढूंढ के लाया जाए, और सर सबके सामने बस वो सबका पैसा कितने दिन में देंगे वो बस इतना कहें ना। कंचन यादव सर, मुकदमा नहीं चाहते हम।
ना कुछ भी। सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इन गरीबों की सुनवाई कौन करेगा? क्या सरकार और प्रशासन ऐसे फर्जी बैंकों पर लगाम लगाएगा, या फिर गरीब यूं ही ठगे जाते रहेंगे? दोस्तों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। याद रखिए, पैसा मेहनत से बनता है और मेहनत का पैसा सही जगह पर ही सुरक्षित रहना चाहिए।